हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीर मैथ्स पर। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, उसने क्या किया, 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और बेच कितनी रहा है, 15 रुपए में 10 वस्तुएं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, तो सबसे पहले वस्तुओं को हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी वस्तुएं वो खरीदता है उतनी ही वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। तो हम उसकी लाभ या हानि की गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते लिख लेते हैं रुपए और यहाँ लिख लेते हैं वस्तुएं, ठीक है। तो रुपए क्या था उसका, 10 रुपए था, और बेच खरीदा कितने में था, 15 रुपए में। बेच क्या कैसे रहा है, 15 रुपए में कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं, ठीक है। दोस्तों इसने क्या किया था, खरीदा था, तो मैं लिख देता हूं बाई, ठीक है। और ये क्या था, उसने सेल किया था, ठीक है। तो क्या लग गया, सेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुएं बराबर कर लेंगे। इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 2 से गुणा और इसमें क्या कर देंगे हम 3 से गुणा, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 15 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 3 का 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45, और 3 का दोस्तों 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों 30 वस्तुएं उसने खरीदी थी और 30 वस्तुएं अब वो बेच रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ कितना हो गया, देखो क्रय मूल्य कितना था 20 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 45। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना था 25, इनका डिफरेंस कितना हो गया 25, और क्रय मूल्य में उस पर लाभ हुआ तो लाभ कर देंगे 20, ठीक है। इंटू कितना कर देंगे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 125%, ठीक है। तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 125%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें क्रमशः 7:8, 8:9 के अनुपात में है, ठीक है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों कैसा अनुपात लिखा हुआ है, 7:8, 8:9 और 9 लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों हम इसको थोड़ा सा इजी सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, सभी के लास्ट में एक 0 लगा देते हैं। जैसे इसमें 0 लगा देंगे, इसमें और इसमें भी, ठीक है। दोस्तों क्या किया, इन सीटों में 20% बढ़ा है, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी संख्या का या तो आप 20% बढ़ा दें, ठीक है, या उसी संख्या का डायरेक्ट 120% निकाल लें। तो 70 का 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे निकालेंगे 70 इंटू 120 अपॉन 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 84, ठीक है। तो ये कितना मिल गया 84। अगली बार क्या करता है दोस्तों, 30% बढ़ाता है, तो 80 का 130% निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसा दोस्तों इस वाले में ये दोनों 0 इन दोनों 0 से कट गए थे, वैसा ये दोनों 0 भी परसेंट से कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा, 13 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों 104। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे 160% निकालेंगे 90 का। तो फाइनली क्या मिलेगा, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 21 चौको 84, इसको 4 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों 26 चौको 104, इसको काटेंगे 4 से तो कितना आएगा दोस्तों 36 चौको 104। तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आ गया दोस्तों 21:26:36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है दोस्तों, x प्लस वाई की होल पावर 4, ठीक है, और x माइनस वाई की होल पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। मध्यानुपाती क्या होता है दोस्तों, m बराबर अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा a इंटू बी होता है, ठीक है। मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे, दो संख्या दी हुई होती हैं उनका रूट ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस वाई की होल पावर 4 इंटू x माइनस वाई की होल पावर 4, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, पावर 4 थी तो पावर 4 यहां कर देंगे। अब दोस्तों आपने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो ए माइनस बी की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, और ए प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और पावर होल स्क्वायर नहीं होगा,
पावर 4 लिखा हुआ है। दोस्तों पावर 4 लिखा हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 था तो हमने दो दो में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा हुआ है रूट, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बाहर बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा, तीसरा ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके औसत रनों में 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 बढ़ जाता है, ठीक है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों हम क्या मान लेते हैं कि उसकी 14वीं पारवी तक औसत कितना था, 14वीं पारवी तक औसत कितना था, n था, ठीक है, x भी मान सकते हैं। तो उसका योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्या और उसका औसत का गुणनफल क्या होता है हमारा योगफल, तो कितना हो जाएगा 14n, ठीक है। 14n क्या हो गया दोस्तों हमारा योगफल 14 पारी का। अब क्या करता है दोस्तों, वो एक पारी और खेलता है तो कितने रन बनाता है 97, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें क्या मिल गया 15 पारियों का औसत, ठीक है। अब हमें औसत निकाल लेंगे, 15 पारियों का योगफल मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, औसत निकालना है, तो क्या करेंगे 15 पारियों से भाग दे देंगे, ठीक है। ऐसा होता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, औसत उसका कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था उसका, n था, n माना था हमने, अब कितना हो गया n प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15 में इनका गुणा करेंगे, ठीक है, 15 का n में गुणा करेंगे कितना आएगा 15n, ठीक है, और 14n में 14n कम हो जाएगा तो कितना बचेगा उसके पास n ही बचेगा। दोस्तों यहाँ क्या लिखा 57, 97 में क्या घटाएंगे 15 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो 97 माइनस 75 कितना हो जाता है दोस्तों 22 बचता है हमारा। तो n बराबर क्या मिलेगा दोस्तों 22, ठीक है। n बराबर क्या था दोस्तों हमारा औसत था, ठीक है, 14वीं पारी तक का, ठीक है। उसने क्या बोला 15वीं पारी में औसत 5 बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत में 5 बढ़ जाएगा, n प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। इसमें हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, ठीक है, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, ठीक है। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, 2 बार रिपीट हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार लिख लेते हैं, क्या नाम उनका सलोनी, ठीक है, और कौन था श्वेता थी, और तीसरी लड़की कौन थी दोस्तों सोनम थी, ठीक है। दोस्तों 1000 मीटर की रैखिक दौड़ होती है इस प्रकार की, ठीक है, 1000 मीटर की, ठीक है। तो हम मान सकते हैं 1000 मीटर सलोनी ने अगर दौड़ लगाई होगी तो श्वेता कितना दौड़ती है 100 मीटर से हार जाती है, तो कितना दौड़ती होगी 900 मीटर, ठीक है। दोस्तों ये रेस क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब इसी रेस में 2 लोग फिर से दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं श्वेता और सोनम, ठीक है। अगर श्वेता कितना दौड़ती है 1000 मीटर, ठीक है, तो क्या सोनम कितना दौड़ पाती है दोस्तों 150 मीटर कम, तो कितना दौड़ पाती है 150 मीटर कम दौड़ पाती है, तो कितना दौड़ेगी वो 850 मीटर, ठीक है, 850 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों को हम बैलेंस कर लेते हैं रेशियो की तरह, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा हुआ था उसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पास, ठीक है, और जो नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं यहाँ पास लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो 3 हो गए कट जाएंगे, और इसमें क्या है एक ही जीरो इधर है और एक ही जीरो इधर है और एक ही जीरो इधर है, तो ये तो नंबर कटेगा नहीं, ठीक है, कट जाएगा लेकिन हम उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, ठीक है। इसी प्रकार 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 900। इसी प्रकार 85 इंटू 9 कितना हो जाता है दोस्तों 765, ठीक है। अब क्या बोलता है दोस्तों ये, उसी दौरान सलोनी ने सोनम को कितनी मीटर से हराया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सलोनी कितनी दौड़ी है 1000 मीटर, तो श्वेता कितनी दौड़ी है 765 ही मीटर, तो इनका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा दोस्तों इसकी हार हो जाएगी। तो कितनी कम दौड़ी दोस्तों 235 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 235 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है,
1875 की 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। ठीक है, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो समय अवधि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से। तो आप 4% बराबर जानते होंगे क्या होगा। 4% में क्या लिख सकते हैं, 4/500 लिख सकते हैं 4% को। तो 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा 100/1/25। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसका मूलधन कितना था 25 था। ठीक है, और उसको ब्याज मिल गई कितनी 1 की, तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 26 हो जाता है, 25 से 26। ठीक है, मूलधन कितना था प्रिंसिपल 25 था, अब कितना हो गया 26, यानी अमाउंट लिख देते हैं मिश्रधन को। ठीक है, अब क्या बोलता है दोस्तों 1875 की राशि थी, 1875 की राशि थी और इसका अनुपात कितना हम निकाल लेंगे अमाउंट से 1828। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रेशियो में सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन में। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना बचेगा 1 3 5 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों इसको भी 3 से काटेंगे, 3 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 30 7 21, फिर 1 बचेगा 3 18। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा रेशियो ये था और क्या बन रहा है ये बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है दोस्तों, क्योंकि 25 का ही स्क्वायर कितना होता है 625। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 625। ठीक है, और 26 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 676। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस रेशियो से ये रेशियो हमको मिल गया। इसका मतलब जितनी हमने इसमें घात लगाई थी, 2 घात लगाई थी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये कोई और वैल्यू लिखी हुई होती तो हम क्या करते घात 3 लगाते, इसकी पावर 3 लगाते। ठीक है, अगर तब भी नहीं आता तो क्या करते हम घात 4 लगाते, 4 के बाद ये मिल जाता। जब तक दोस्तों हमें ये रेशियो नहीं मिलता तब तक हम उसकी पावर को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने 2 पावर लगाई तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लारा ने एक बैंक में 8000 की राशि जमा की जिस पर उसे 6माही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों 6 माही गणना की जा रही है। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी हमारी आधी हो जाएगी, 10% थी तो दर कितनी हो जाएगी हमारी 5%। ठीक है दोस्तों, आप 5% को क्या लिख सकते हैं 5/500 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा 20। ठीक है दोस्तों, अगर उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन 20 था और 1 की उसे ब्याज मिल गई तो उसका मिश्रधन कितना हो गया 26। 26 क्या हो गया दोस्तों हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट। ठीक है, उसने क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट के साथ पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों 20 से अगर उसका प्रिंसिपल 20 था, ठीक है, तो उसका कितना हो जाता है अमाउंट 21 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 महीने में हर ब्याज लग रही है तो 18 महीने में कितनी बार लग जाएगी 3 बार। हर 6 महीने में ब्याज लग रही है तो 18 महीने कितनी बार ब्याज लगेगी 3 बार। तो क्या करेंगे दोस्तों हम इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका भी क्यूब कर देंगे तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8000। ठीक है, और 21 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 9261। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या था हमारा दोस्तों मूलधन था और ये कितना था चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं अमाउंट मिला के अमाउंट के साथ। ठीक है, तो अमाउंट भी लिख सकते हैं इसको। तो प्रिंसिपल कितना था वास्तव में दोस्तों 8000 था, तो 8000 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8000 यानी 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 9261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 9261। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 9261 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। ठीक है, पहली मिश्र धातु को 14 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु को 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं तांबा को T लिख देता हूं और सोना को S लिख देता हूं। ठीक है, किस अनुपात में थे 3:4 के अनुपात में थे। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों जिस अनुपात में ये है उसी को हमें 14 को उसी अनुपात में बांट देना है। ठीक है, तो 4 + 3 कितना होता है दोस्तों 7। ठीक है, अनुपात में 7 बराबर कितना हमें मिलाना है 14। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और ये कितना हो जाएगा 4 का 2 गुना 8।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2:5 को मिलाएंगे, 2:5, 2 + 5 कितना होता है दोस्तों 7, 7 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। इस तो हमारा ये अनुपात क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 6:8 और 6:15, 6:15। इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12:23। ठीक है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ जाता है। ठीक है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट समय लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। दशमलव के बाद दशमलव के 2 स्थानों तक हमें सही निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, चलो इसको उससे कर लेते हैं, ट्रिक से कर लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, S1 × S2 अपॉन S1 + S2 × T। दोस्तों डिस्टेंस निकालने के लिए है, तो T कितना दिया हो दोस्तों 6 घंटे 30 मिनट। तो 6 घंटे 30 मिनट को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो फ्रैक्शन से क्या बन जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 आवर घंटे में। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, स्पीड कितना दिया हुआ है 35 × 3, इसको हम S1 मान लेते हैं दोस्तों और इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है, और टाइम ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 35 × 3 अपॉन 35 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 इंटू यहाँ कितना लिखा हुआ 13/2। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 13 एकम 13, इसको आधा करेंगे कितना जाएगा 6.50। ठीक है, 2 से काटेंगे, एक बार और 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 19। ठीक है, ये कितना बचेगा 3.25। ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों 19 से भी काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 19 से कम 19 बचेगा कितना 13, तो 5 लिखा हुआ है क्योंकि दशमलव स्टार्ट होगा। ठीक है, 19 सत्ते कितना होता है दोस्तों 133, तो बचेगा हमारे पास कितना 2, तो 20 हो जाएगा, 19 से कम 19, तो 1.71 मिलेगा। ठीक है। अब क्या दोस्तों 35 × 3 कितना होता है 105 × 0.171 करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 दोस्तों, 35 × 3 105, 105 को क्या लिख सकते हैं 100 + 5 लिख सकते हैं, इंटू कितना लिखा हुआ 0.171। दोस्तों 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17.1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का गुणा करेंगे दोस्तों 17 में तो कितना हो जाएगा 85, तो 0.85, और 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17.955। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 5 आया था, हम क्या लिख सकते हैं 17.96 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 17.96। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, km/h। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों, तो x मान के हम करेंगे इसको, तो क्या लिखा हुआ 3:8 लिखा हुआ है, दोनों में x लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोलता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे हम प्रत्येक में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x + 16 बराबर 8 एकम 8, 8x + 8। ठीक है दोस्तों, 6x यहाँ 8x है, 8x में 6x कम करेंगे तो क्या आएगा 2x। ठीक है, 16 में 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2 चौको 8, x बराबर क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है प्रत्येक संख्या में 4 कम कर दिया जाए, तो हमें मूल संख्या में 4 कम करना है। ठीक है दोस्तों, तो मूल संख्या क्या थी हमारी 3:8 थी, 3:8 थी, 4 का गुणा कर देंगे 3x/8x थी, तो 3 का गुणा 4 का गुणा करेंगे सॉरी, तो 4 × 12 और 8 चौको 32। ठीक है, क्या बोला दोस्तों 4 घटा दिया जाए, तो हम इनमें क्या करेंगे 4 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 अनुपात कितना हो जाएगा 28। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा 4 से काटेंगे 4 दूनी 8,
4 सत्ते 28। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, 2:7। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम दाल को उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, और 10 किलोग्राम दाल बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करता है एक दुकानदार, उसे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम बेचना था। ठीक है, उसने 1000 ग्राम उसने बेचने का वादा किया, 1 किलो दाल को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, उसने क्या बोला कि दोस्तों मैं 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम दाल खरीदा हूं और 1000 ग्राम ही बेच दूंगा। ठीक है, तो ग्राहक को क्या लगेगा दोस्तों कि 1000 ग्राम ही हमको दिया है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है दोस्तों, वो 100 ग्राम कम बेचता है। कितना बेचता है, 900 ग्राम ही बेचता है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये जो 900 ग्राम है ये ग्राहक के लिए, दुकानदार के लिए क्या करता है, क्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, और जो ये 1000 ग्राम है ये दुकानदार के लिए क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य यानी एसपी बन जाता है। ठीक है, दोस्तों उसने कितने का लाभ लिया, 100 का लाभ लिया। किस पर लिया, 900 पर लिया, क्योंकि अब हमारा ये 900 क्रय मूल्य बन चुका है। तो क्या करेंगे, 100 अपान क्या कर देंगे, 900। ठीक है, और लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, 100 अपान 9%। ठीक है, अब क्या लिखा है दोस्तों, 10 किलोग्राम दाल बेचने पर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 किलो दाल पर कितना लाभ हो रहा है, 10/9 पर। ठीक है, तो 10 किलोग्राम दाल पर बेचने पर भी लाभ कितना होगा, 10/9% ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत पूछा, अगर वास्तव में पूछा होता तो हमें 10 किलोग्राम की जरूरत पड़ती। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो हमें इस 10 किलोग्राम की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप समझ भी सकते हैं कि 1 किलोग्राम पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो 10 पर भी क्या होगा, इतना ही परसेंट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5x - 2y अपॉन x - 2y बराबर क्या लिखा हुआ, 9/17 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 17 में इसमें गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x - 2y इंटू 17 बराबर x - 2y इंटू कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये समानुपात में लिखा हुआ है, तो समानुपात में जब भी लिखा हुआ होता है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो अंदर की संख्याएं होती है उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, x - 2y का गुणा कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर दिया हमने। अब बराबर में क्या करेंगे, बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाहर वाली संख्या क्या है, 5x - 2y और बाहर की संख्या 17 से गुणा किया। अंदर की संख्या क्या थी, x - 2y। ठीक है, अंदर की संख्या क्या थी, 9 थी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 × 5 85, x माइनस 17 दूनी 34 y बराबर 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 9x आ जाएगा। 9 से गुणा करेंगे y में तो क्या आएगा, 18y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 85x में से 9x कम करेंगे कितना आ जाएगा, 76x बराबर 34। दोस्तों यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 34y प्लस माइनस 18y। ठीक है दोस्तों, 34 में से 18 कम करेंगे कितना बचेगा, 16। ठीक है, तो 16y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x/y निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 16 तो वहीं लिखा रहेगा और ये 76 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 76। और जो y था हमारा वो ये ऊपर था इधर, तो ये नीचे आ गया, और जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। दोस्तों x बराबर क्या मिल गया हमको, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 और 19 चौको 76 19। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल गया दोस्तों हमें 4 और y बराबर क्या मिल गया 19। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुणा करना है, तो 9/13 यहाँ करेंगे 4 का गुणा, यहाँ करेंगे कितना 19 का गुणा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 36, और 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 19 × 57 7 बचा 5 और 19 एकम 19 5 24, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 247। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। 247 नीचे हो जाएगा और 36 ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे बारी बारी से इस काम को एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन,
कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है। यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। ठीक है, 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम, सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं। अमन ये था, राम ये था, और कौन था, कपिल ये था। ठीक है, अमन कितने दिनों में करता है दोस्तों, 68 दिनों में। राम कितना करता है, 51 दिनों में। और कपिल कितना करता है दोस्तों, 17 दिनों में। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, एलसीएम ऑफ डेज। दिनों का औसत ही हमारा क्या होता है दोस्तों, दिनों का औसत ही क्या होता है हमारा, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 68 और 51 और 17, इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। अब सबसे छोटी संख्या को इस संख्या में भाग देंगे, कितना जाएगा, 17 तिया 51, 3, इनको गुणा में लिखते जाएंगे, और 17 चौको 68, 4। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 तिया 51, 51 चौको 204। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 204। हमें टोटल वर्क कितना मिल गया दोस्तों, 204। ठीक है, तो 68 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। 51 चौको कितना होता है दोस्तों, 204, और 17 तिया 51, 51 चौको 204, यानी ये कितना जाएगा, 3 चौको 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोलता है, पहले दिन कौन कार्य करता है, अमन करता है, कितने यूनिट, 3 यूनिट। दूसरे दिन कौन काम करता है दोस्तों, राम करता है, कितना, 4 यूनिट। और तीसरे दिन कौन करता है दोस्तों, कपिल करता है, कितने, 12 यूनिट। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों 3 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 12 4 16 3 19 यूनिट हो चुका है। ठीक है, हमें कितना काम करना है दोस्तों, 50% काम, यानी 204 का 50%, तो इसका 50% मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा। तो आधा कितना हो जाएगा, 102। ठीक है दोस्तों, 3 दिन में 19 काम होता है, 102 काम करने के लिए क्या करेंगे, 19 को 102 के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो 19 में किसका गुणा कर देते हैं हम, 19 में 5 का गुणा कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों हमारा, 15 दिन में 19 पना 95। ठीक है दोस्तों, 95 काम हो चुका है। अब कौन काम स्टार्ट करेगा, पहला कौन, अमन। एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 3। ठीक है, 95 3 98 काम हो चुका है दोस्तों। अब कितना बचा हमारे पास, 4। ठीक है, तो अगले दिन कौन काम करेगा दोस्तों, राम काम करेगा। तो अगले दिन कौन काम करेगा, राम, कितना, 4 यूनिट। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 दिन में कितना काम हो जाएगा, पूरा 102 यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों 50% काम होने में कितना समय लगेगा, 17 दिन। ठीक है दोस्तों, यहीं पास अगर उसने पूछा होता कि पूरा काम होने में मतलब 100% काम होने में कितना समय लगता, तो हम क्या करते, इस सीरीज को और आगे ले जाते। ठीक है, ऐसा ही चलता रहता, हो सकता है 17 का 2 गुना हो जाता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यदि एक वेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एच। ठीक है, इसमें मान रख देंगे 2 गुणे 22/7 इंटू आर कितना था दोस्तों, 17 सेंटीमीटर, और एच कितना था, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 7 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। 44 में क्या करेंगे दोस्तों, 17 का गुणा कर देते हैं, लिख ही लेते हैं। 17 चौको कितना होता है, 68, कितना बचा, 6। 17 चौको 68, 6 74। अब 7 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 5 33, 3 आएगा, बचेगा 3। 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। ठीक है, तो 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी से भी कर सकते थे। ठीक है, किसकी, 11 की डिविजिबिलिटी से, क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 22। 22 क्या होता है दोस्तों, 11 गुणे 2 होता है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, अल्टरनेट अंकों का सम और बचे अल्टरनेट अंकों का सम, यानी टोटल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 + 2 6, 6 हो गया, और 5 4 9, 9 में से 6 कम करेंगे कितना आएगा, 3।
ठीक है, जो कि हमें क्या चाहिए था, या तो 0 चाहिए था या 11 का मल्टीपल चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला क्या है, 8 2 10 और 8 5 13, 13 माइनस 10 कितना जाएगा, बचेगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं दोस्तों इस वाले को, 6 2 8 और 8 2 10, 10 में से 8 कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब इसको चेक करेंगे, 6 2 8 और 5 3 8, ठीक है, 8 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और देहरादून से दिल्ली 130 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो x क्या मान लेते हैं, 120 को x मान लेते हैं और 130 को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 120 गुणे 130 अपॉन 120 प्लस 130 कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, ये कट जाएगा 0 0, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 55 25 और 24 पंचे कितना होता है दोस्तों, 120, तो 24 आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 5 चौको 20। ठीक है, सॉरी 4 इधर आएगा, 5 चौको कितना हो जाएगा हमारा 20, बचेगा कितना 4, तो 5 अट्ठे 40, 4.8। 13 से गुणा करेंगे दोस्तों, 13 अट्ठे कितना होता है 104, तो कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 10। 13 चौको कितना होता है 52, 52 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 62.4, और 2 का गुणा हमें अभी करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 दूनी 124.8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए थी, तो 124 किलोमीटर पर घंटे, ये हमारा स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। ठीक है, तो 3/8 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे, 5/12 कैसे लिख लेंगे ऐसे, और 15/16। दोस्तों HCF क्या होता है, HCF क्या, महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। दोस्तों जब भी हम HCF निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का हम LCM निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें HCF क्या दिख रहा है आपको, कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 15 है। ठीक है, इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, एक ही रहेगा, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं है तो एक ही कॉमन होगा। और इसका LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो चौको 8 8 3 24। ठीक है, 24 हो गया, सॉरी 2 की पावर 4 लेंगे हम। ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी घात लेते हैं हम, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 48, तो 48 यहां लिख देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपए है। ठीक है, इन श्रमिकों को 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन 12,000 है। ठीक है, शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 25,100 रुपए है। ठीक है, श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सभी श्रमिकों का वेतन कितना है 3000, तो जो हमें औसत दिया हुआ होता है तो क्या करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, तो सभी का 3000 दिया हुआ है। अब क्या होता है, 12 श्रमिकों, 12 उच्च अधिकारी हैं। ठीक है, तो 12 उच्च अधिकारी का वेतन कितना दिया हो 12,000, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 12,000 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 2500 रुपए है, 2500 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है 12,000, तो 12,000 में 3,000 कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों 9,000। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों में कौन बड़ा 3,000, तो 3,000 में 2500 कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 500 आ जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 90 को तो कितना आएगा 1:18 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा दोस्तों उसने हमसे, श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। दोस्तों जो हमें रेशियो प्राप्त होता है, ठीक है, ये हमेशा
हमेशा में क्या संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये संख्या का अनुपात प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, एक अनुपात की कितनी है 12। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 18 प्लस 1 19। ठीक है, 19 हो गए और एक के अनुपात की 12 है तो 19 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 38, 3 बचेगा। 19 से कम 19 3 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो 228 हमारा क्या हो जाएगा टोटल कर्मचारी हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि R1 त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या R2 वाले अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो R2 का मान होगा। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। R1 लिख लेते हैं क्योंकि इसमें दो गोले हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों अर्धगोले। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अर्धगोले का तो ये पूरा हो गया हमारा और हमें इसको भी जोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इसने क्या पूछा R2 का मान पूछा है, तो क्या करेंगे 4 इधर लिखा हुआ है और 3 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों R2 अपॉन R1। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी होल स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में स्क्वायर लगा दें। ठीक है दोस्तों, इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। तो 4 का ये क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 का रूट लग जाएगा। 4 के लिए क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 2 और 3 के लिए क्या आ जाएगा रूट 3। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 अपॉन रूट 3 बराबर R2 अपॉन R1। ठीक है, ये R2 था, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 3 इंटू R1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सॉरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इसकी PDF आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपए रखा। ठीक है, यदि वह इसे 20% की छूट और 10% की अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 2500 रुपए। ठीक है, 20% की छूट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपए माने तो 20% की छूट के बाद कितना हो जाता है उसका 80 रुपए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 80 अपॉन 100। ठीक है, अगली बार क्या करता है दोस्तों 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य हमारा कितना था दोस्तों 100 था, तो 10% की छूट के बाद कितना हो जाता है 90। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 90 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है छूट देने के बाद। ठीक है, 200 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और इसमें भी ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा 4:5, 2 से काट लिया। ठीक है, यह 9/10 लिखा हुआ दोस्तों, इस जीरो से ये वाला जीरो भी काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा 5 से 250 को काटेंगे तो कितना बचेगा 50। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों 50 इंटू 4 कितना होता है 200। गुणा क्या करेंगे दोस्तों 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 9 18 हो जाएगा और 2 शून्य हो जाएंगे। तो फाइनली विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों इसका SP 1800 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्या लिखा कोई चोर एक पुलिस कर्मी को 150 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा शुरू करता है। ठीक है, चोर और पुलिसकर्मी के बीच 11 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। ठीक है दोस्तों क्या होता है ये होता है कौन सा एक जगह होती है। ठीक है, यहाँ से चोर ने चोरी की और कहाँ पहुंच गया 150 मीटर दूर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक है, अब क्या किया इस चोर को पुलिस ने देख लिया और फिर क्या करते हैं इसका पीछा करने लग गई। ठीक है, तो क्या चोर कितना दौड़ रहा है दोस्तों 11 किलोमीटर पर घंटे से, पुलिस कितनी दौड़ रही है 12 किलोमीटर घंटे से। ठीक है, क्योंकि पुलिस ज्यादा दौड़ रही है इसलिए चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो पुलिस हो सकता है चोर यहाँ पास दौड़े और पुलिस आके इसको पकड़ ले। ठीक है, तो इनके बीच सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों 1 किलोमीटर पर घंटे की हो जाएगी। तो दोस्तों उसने क्या पूछा सापेक्ष चाल 6 मिनट के बाद कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितनी थी 1 किलोमीटर पर आवर की थी, 1 गुणे क्या था
किलोमीटर पर घंटे है तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसने क्या बोला दोस्तों, 6 मिनट के बाद, 6 मिनट में कितनी दूरी चल लेगा वो, 6 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, काट लेंगे इसे, 6 से काटेंगे कितना आएगा 3, और 3 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों 20। 20 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 20 पंचे 100, 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 मीटर। दोस्तों 6 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी पुलिस ने, 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर चलने के बाद उसके पास कितनी बची दूरी, 150 मीटर टोटल था, और 100 मीटर वो कवर कर लिया, तो कितना बचा हमारे पास, 50 मीटर। तो वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 6 मिनट के बाद उसकी दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी। तो 150 था टोटल, 100 कम कर दिया तो कितना बचा, 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन पर। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट अगला वीडियो दोस्तों जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।